back to my channel Tutors Magic. I am Shalvi Rastogi and आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये जो फायर एंड आइस है ये एक छोटी सी पोएम है क्लास 10 CBSE की। एंड ये जो पोएम है हमें बहुत ही बड़ा सा मैसेज देती है, बट सिंपल है वो मैसेज कि ये जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है। ये वर्ल्ड जो है ये डिस्ट्रक्शन की ओर क्यों जा रहा है, इस पोएम में जो पोएट हैं वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पोएम के पोएट कौन है, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में सिर्फ इतना बताने की कोशिश करी है कि ये जो वर्ल्ड है ये बहुत सारी ईवल या नेगेटिविटी से भर चुका है, और वो ईवलनेस या नेगेटिविटी जो है, हेट्रेड या ईवल डिज़ायर्स जो हैं हम ह्यूमन बींग्स की, वो इस अर्थ को डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रही हैं। ये फायर एंड आइस जो है सिंपल इसी मीनिंग पे बेस्ड है। ये जो फायर एंड आइस पोएम है इसमें पोएट ने दो कंपैरिजन किए हैं, दो कंपोनेंट्स के बीच में कंपैरिजन किया है, फायर एंड आइस। दैट मीन्स हेट्रेड एंड डिज़ायर्स। जो हेट्रेड है, डिज़ायर्स हैं, वो हम ह्यूमन बींग्स की ही होती हैं, और उसकी वजह से ही ये पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इस पोएम में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम पोएम पढ़ते हैं। Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब इस पोएम का मीनिंग क्या है? बेसिकली ये जो पोएम है इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि ये जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है। यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने दो क्राइटेरिया दिए हैं। एक तरफ उन्होंने बताया है कि अगर ये हेट्रेड, ये ईवल जो नेचर है ह्यूमन बीइंग का, अगर इसी तरीके से बना रहा तो या तो जो वर्ल्ड है वो फायर की फ्लेम्स में, जो आग होती है उसकी लपटों में आ जाएगा, या तो ये जो वर्ल्ड है ये आइस मतलब ठंड में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम जो हैं वो एकदम जम जाएंगे, या बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग इफ़ेक्ट की वजह से ठंड के डेथ हो जाएगी। बेसिकली इस पोएम में यही बताने की कोशिश करी गई है। उसके बाद फर्स्ट लाइन में ये बताया है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। दैट मीन्स यहाँ पे दो क्राइटेरिया रखे गए हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर की जो फ्लेम्स है उसमें जल के ख़त्म हो जाएगा। एंड सम सेज इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं, जो बचे हुए लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये ठंड में, दैट मीन्स आइस में दब जाएगा, या हम जो हैं वो आइस में जम जाएंगे, और उससे जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन काइंड है या ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये बात इन्होंने इसी पोएम में बताने की कोशिश करी है कि ये जो ह्यूमैनिटी है ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, उन्होंने देखा है कि जो हेट्रेड है, जो ईवल डिज़ायर्स हैं हम ह्यूमन बींग्स की, वो पूरे वर्ल्ड में कंप्लीटली फैली हुई हैं, और हर जगह ये ईवलनेस और ये जो डिज़ायर्स हैं, ये ख्वाहिशें हैं, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। इसी वजह से पोएट जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की ओर लीड कर रहा है। उसके बाद लिखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर्स। दैट मीन्स यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि वो जो है वो कह रहे हैं फेवर में है वो किसी के, और वो किसके फेवर में है, वो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये आग की लपटों में, दैट मीन्स फायर की जो फ्लेम्स होती हैं उसकी लपटों में आकर के जल जाएगा। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये जो वर्ल्ड है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हेट्रेड से भरा हुआ है। लोगों को कंपेयर करना होता है एक दूसरे को अपने आप से, या अपने आप को एक दूसरे से कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैं अच्छी लग रही हूँ, ऐसे करके जो कंपैरिजन आ जाता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ पे पोएट यही बताने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके बाद वो बताते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये दो ही क्राइटेरिया से डिस्ट्रॉय होगा या और डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करेगा, या तो हेट्रेड की वजह से फायर में और नहीं तो आइस में होगा, क्योंकि आइस जो होता है अगर उसका प्रोलॉन्ग इफेक्ट रहे बॉडी पे तो भी इंसान की डेथ हो जाती है, बट अगर कोई इंसान जल के उसकी डेथ होती है तो भी वो एक बहुत ही सीरियस क्राइटेरिया है। यहाँ पे बेसिकली जो पोएट हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट ये जो है ये फायर एंड आइस बहुत ही एक सिंबलाइज करती है दैट यहाँ पे हेट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की। इसीलिए इस जो पोएम है इसका कंक्लूजन ये होता है कि ये जो पोएम है बेसिकली एक थीम के आसपास ही सराउंड कर रही है, और वो थीम क्या है? वो थीम ये है कि इस वर्ल्ड में हेट्रेड, नफरत या डिज़ायर्स, ख्वाहिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं लोगों की, और अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो ये जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रक्शन की ओर पहुंच जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग्स लिखवा देती हूँ जो मैंने वर्ड को बॉक्सेस में कर रखे हैं। सबसे पहला जो मीनिंग है वो है डिज़ायर। ना व्हाट इज डिज़ायर? डिज़ायर मतलब होता है ख्वाहिशें। जिस चीज़ की आप ख्वाहिश रखते हैं या आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा विश करते हैं, प्रे करते हैं उसके लिए कि हमें मिल जाए, तो वो हमारी डिज़ायर होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इमोशन ऑफ लॉन्गिंग और होपिंग फॉर समथिंग, hoping for something. Then यहाँ पे आता है फेवर। Now what is the meaning of favor? फेवर मतलब होता है या तो किसी चीज़ का अप्रूवल लेना या किसी को सपोर्ट करना या किसी चीज़ को पसंद करना और उसके लिए बोलना या उसके फेवर में रहना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम उसके फेवर में हैं, दैट मीन उसको या तो पसंद कर रहे हैं या उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट मीनिंग है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है पेरिश। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश? पेरिश मतलब होता है स्पेशली कि हम किसी के लिए डाई फॉर, टू डाई फॉर, या किसी के लिए जान दे सकते हैं या इतना ज़्यादा उस पर कुर्बान रह सकते हैं। सिंपल मतलब यही होता है कि एक डाई, इसका डाई मतलब ज़्यादा परफेक्ट बैठेगा इस पे मीनिंग। देन सफाइस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफाइस? सफाइस बेसिकली होता है किसी चीज़ का इनफ होना, बहुत ज़्यादा भी ना होना, बहुत कम भी ना होना, लिमिटेड अमाउंट में होना उसके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इनफ, बी इनफ। ना ये मीनिंग्स थे इस पोएम के। अब बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं इसकी पोएम की राइम स्कीम क्या है। ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इसमें बहुत सारी राइम स्कीम तो नहीं है, बट हाँ 3 राइम स्कीम्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी हैं। सबसे पहला है ए बी ए, 3-3 की लाइंस में हम डिवाइड कर देंगे सबसे पहले इस पोएम को। तो सबसे पहले आएगा ए बी सी एंड बी सी बी। तो कुछ इस तरीके से इसकी राइम स्कीम बनती है। और इसकी राइम स्कीम कैसे बनती है मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बता रखा था कि किस तरीके से राइम स्कीम को देखा जाता है। मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। जो राइम स्कीम है बेसिकली हम ऐसे देखते हैं कि जो पोएम है या जो सेंटेंस है उसका लास्ट वर्ड हम देखेंगे। लास्ट वर्ड हम देखेंगे तो देखिए जैसे फायर है और फायर से मिलता जुलता उसके आसपास कौन सा वर्ड है? डिजायर है। तो यहाँ पे फायर और डिजायर सिमिलर साउंड कर रहा है। हमेशा सिमिलर साउंड करने वाले वर्ड्स को ही हम राइम स्कीम में एक जैसा लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फायर है और डिजायर है उसको मैंने यहाँ पे ए से मार्क कर दिया है, फायर एंड डिजायर। देन उसके बाद यहाँ पे बी है, तो बी में ये जो मिडिल सेंटेंस है इसमें आइस है। आइस का जो फेवरेबल वर्ड है या कह सकते हैं सिमिलर वर्ड है उसका, वो क्या है? आइस
या ट्वाइस। तो यहाँ पे आइस बी से मार्क किया गया है और ट्वाइस को भी बी से मैंने मार्क किया है। उसके बाद हम फिर से देखेंगे कि यहाँ पे फायर, डिजायर और फायर तीनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, फायर, डिजायर एंड अगेन फायर। तो यहाँ पे अगेन उसको मैंने ए से मार्क कर दिया है। देन उसके बाद हम लोग लास्ट वाली 3 लाइन पे आते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है आइस। आइस का सिमिलर वर्ड क्या है? ट्वाइस है, फिर आइस है। इस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने फिर से क्या लिख दिया है? बी लिख दिया है। पर अब यहाँ पे मुझे ग्रेट वर्ड ज्यादा दिख रहा है। अब ये जो ग्रेट वर्ड है ये इसका कोई भी सिमिलर वर्ड नहीं है, बस एक वर्ड है हेट। ग्रेट, हेट, हेट, ग्रेट। तो यहाँ पे मैंने उसको सी मार्क किया था हेट को, तो यहाँ पे ग्रेट को भी मैंने सी मार्क कर दिया है। और उसी तरीके से जैसे आइस, ये आइस, ये ट्वाइस, इसको मैंने क्या मार्क किया था? इसमें मैंने मार्क किया था बी। तो उसी तरीके से यहाँ पे सफाइस भी एक सिमिलर साउंड करने वाला वर्ड है, इसीलिए मैंने उसको बी मार्क कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये बहुत ही सिंपल शॉर्ट सी पोएम है और काफ़ी बढ़िया मैसेज देने वाली पोएम है कि अगर हमारे अंदर हेट कम नहीं होगी तो ये जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रक्शन की ओर चला जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या इसमें कन्फ्यूजन हुई है, मैं आपकी वहाँ पे भी सॉल्व कर दूँगी। इस पोएम की समरी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पोएम है इसकी समरी लिख सकते हैं आप बोर्ड में या अपने पेपर में जो होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।